हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए चैनल के नए वीडियो पे। हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट पॉलिटिक्स सिलेबस जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, अपने साथ साथ आपका भी कवर करेंगे। हम इस चैप्टर का इस वीडियो की शुरुआत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं और हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त करते करते पूरा कंप्लीट पॉलिटिक्स फाउंडेशन इतना बेसिक से लेकर और पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां तक पूछ सकता है हम वहां तक पूरा एकदम कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या टॉपिक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान। ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी, मतलब दोनों भाषा में होगी और मैं लिखने की भी कोशिश हर बात को दोनों भाषा में करूंगा। तो आपके किसी भी माध्यम के हो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें पॉलिटिक्स में थोड़ा भी दिक्कत हो, उन्हें भी मदद मिलेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनिए, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपको पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने का कुछ रास्ता पता होना चाहिए, कुछ रास्ता। इसके चर्चा हम हिस्ट्री में बहुत ज्यादा करते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक कैसे पहुंच गए। तो उम्मीद है सभी लोग हिस्ट्री में पढ़ तो लिए होते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप किया जाए, मतलब पीछे की बात किया जाए। भारत, जहां तक बात है, भारत को आजादी कब मिली? क्या मिली? आजादी। तो भारत आजाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? आजाद हो गया कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। भारत आजाद कब हो गया? 15 अगस्त 1947 को। फिर सुनिए, हमारे यहाँ संविधान बनने का कार्य शुरू हुआ और संविधान निर्माण किस दिन निर्माण हो गया पूर्ण रूप से? तो संविधान का निर्माण जो पूर्ण रूप से था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया। संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और संविधान का निर्माण ही नहीं, बहुत लोगों को ये नहीं पता हो कि संविधान आंशिक रूप से, मतलब पूरा नहीं, आंशिक रूप से प्रारंभ भी हो गया था। आंशिक रूप से प्रारंभ भी हो गया था। थोड़ा मैं हिंदी कभी कभी गलत लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग को मेरे बातों से समझ में आ जाएगा। आंशिक रूप से प्रारंभ भी हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्या हो गया था? प्रारंभ भी हो गया था। अच्छा, पूर्ण रूप से प्रारंभ कब हुआ? पूर्ण रूप से प्रारंभ कब हुआ? तो पूर्ण रूप से हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन को आपको बताने की जरूरत नहीं, हम इसको गणतंत्र दिवस से बनाते हैं। हम इसे किस नाम से बनाते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से बनाते हैं। और आप सभी लोगों से एक और निवेदन है कि इस चैनल पे हम ना केवल पॉलिटिक्स कंप्लीट करेंगे, साथ में आपका जो साइंस की वीडियो है, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाली साइंस की वीडियो, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान और वो प्राकृतिक विज्ञान या विद्युत विज्ञान जो भी बोलते हैं हम लोग। मुझे हिंदी की उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं वो भी कंप्लीट करूंगा धीरे धीरे। हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो पॉलिटिक्स की लाएंगे और बीच में संडे को या हॉलीडे के दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करके धीरे धीरे आपका मैं एसएससी के जो जीएस आता है, जनरल साइंस जो वीडियो होती है, वो भी अपलोड करूंगा। अब देखिए, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान में हमने पहले भारतीय संविधान तक पहुंचने का रास्ता देखने का शुरुआत किया। तो भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। संविधान निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और निर्माण ही नहीं, आंशिक रूप से प्रारंभ भी हो गया। आंशिक रूप से प्रारंभ भी हो गया हमारा संविधान। कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान कब चालू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उम्मीद है आपके फ्रेम में सब चीज एकदम सही तरीके से आ रहा होगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब इतना होने के बाद अच्छा, एक सवाल ये आता है कि भारतीय संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी किसे गई थी? तो संविधान सभा को। किसको दी गई थी? संविधान सभा को। अब जब संविधान सभा शब्द आ गया है तो इसके बारे में हमें कुछ बातें तो पढ़नी पड़ेगी। आपको लग रहा होगा कि ये मैं अभी अधूरा बता रहा हूँ, नहीं, मैं बस आपका एक बेस, मतलब एक माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप बोलेंगे मैं संविधान सभा पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि संविधान सभा में इतना कम बता के आगे बढ़ गए, इन सब शब्दों के बारे में इतना कम बढ़ा के। नहीं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान को जब पढ़ेंगे, उनके बीच में हम जाएंगे, आपको 60 से 70 वीडियो लगेगा पूरा पॉलिटिक्स खत्म करने में। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठने योग्य एकदम कंप्लीटली हो जाएंगे। तो बीच में जाएंगे तो फिर से संविधान सभा की चर्चा हो रखी है,
वहां पे हम पूरा डिटेल डाटा के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे बस मुझे आपको एक बेस देना है, एक आधार देना है, जिससे कि बलबूते आप अभी संविधान सभा बस समझ सके कि क्या होती है। तो सुनिए, संविधान सभा भारत में आजादी के बाद लोग चुने गए थे, हर जगह जैसे अभी इलेक्शन होता है उसी तरह लोग चुने गए थे कि वो मिलके संविधान को बनाएंगे, और उस लोगों के समूह को क्या बोल दिया गया था? संविधान सभा। क्या बोल दिया गया था? संविधान सभा। संविधान सभा में प्रारंभ में 378 सदस्य रहने वाले थे। कितने सदस्य रहने वाले थे? 378। देखिए, अब हर बुक अलग अलग देता है, मेरा भी अपना सोर्स है, मेरे हिसाब से या हमारे सोर्स के हिसाब से, कोई टीचर किसी इसको 380 बताता है, कोई 381 बताता है, लेकिन 389 तक लोग बता देते हैं, 389। लेकिन उससे कोई बात नहीं, क्योंकि ये सदस्य तो वास्तव में रहे ही नहीं थे। सदस्य अंत में बच कितने गए थे? मात्र 299, क्योंकि बीच में ये उस समय का आंकड़ा है जब हमारा भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, जब हमारे भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। जब भारत का बंटवारा हो गया तो ये आंकड़ा घट के कितने पर आ गया? 299, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान के क्षेत्र से चुने जाने वाले थे। पाकिस्तान का क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा था, उस क्षेत्र से चुने वाले जाने वाले थे, लेकिन वो लोग तो चुने ही नहीं गए। तो इस तरह घट के अंततः सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? सदस्यों की संख्या मात्र 299। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, संविधान सभा के बारे में और कुछ, हम सदस्यों की तो चर्चा कर लिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, कौन थे, लेकिन ध्यान से सुनिए, संविधान सभा का इतना चर्चा हो गया, इसके जस्ट बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, संविधान सभा का हेड मतलब होता है मुख्य कौन था? मुख्य मतलब इसका संविधान सभा का प्रेसिडेंट बोल दिए, राष्ट्रपति बोल दीजिए। संविधान सभा का राष्ट्रपति कौन था? तो वो कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करते रहता हूँ, तो उससे आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलता तो पूर्णतः हिंदी ही हूँ, बीच में भले भोजपुरी भी बोल दूंगा। सुनिए, तो संविधान सभा का मुख्य मतलब राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हेड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड। फिर से चेयरमैन, मतलब चेयरमैन को हिंदी में शायद सचिव बोलते हैं। तो संविधान सभा के चेयरमैन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? चेयरमैन। जो लोग इंग्लिश में समझते होंगे उनके लिए इंग्लिश में, जो हिंदी में समझते हैं उनके लिए हिंदी में। चेयरमैन मतलब होता है सचिव। सचिव मतलब कि वो एक डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप। सचिव कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये चेयरमैन थे। और फिर बात करते हैं, अभी हम और डिटेल इसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस मैं, अब शुरू हो गया तो अपने आप एक के बाद एक जानकारियां निकलने जाती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तो इसे इतना जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस हमें भारतीय संविधान किसी तरह शुरू हो जाए। भारतीय संविधान जब हम शुरू कर देंगे, उसके बाद ये सब चीज दोबारा आएगा। आपको आज ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बस डाटा को बस पढ़ते रहिए कि दिमाग में एक समय के लिए बस फिट होता चले। आगे जब इसकी चर्चा दोबारा होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, इसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। फिर इसका बात करते हैं वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन मतलब उप सचिव। वाइस चेयरमैन मतलब उप सचिव। उप सचिव कौन थे? तो देखिए, उप सचिव कौन थे? तो उप सचिव थे एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। इनके नाम को मैं हिंदी में नहीं लिख पाऊंगा, एच.सी. मुखर्जी चाहे लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए, मुखर्जी। उप सचिव कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये जो जरूरी बातें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका डिटेल नोट्स भी दे दिया जाए। मैं वीडियो में कोशिश करूंगा ऐड करने का, नहीं भी हो पाए तो 10 मेरे पास जैसे डिटेल नोट्स है, लेकिन मैं उसे पर वीडियो के हिसाब से नहीं लिख पाऊंगा। मैं उसे एक ही बार पूरे 5-5, 10-10 वीडियो का अपलोड कर दूंगा। तो जिस वीडियो में ऐड करना होगा मैं आपको अवश्य बता दूंगा। तो आप नोट्स की भी ज्यादा चिंता ना करें। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक हम लोग भारतीय संविधान में बहुत बेसिक बातें, लेकिन बहुत ही गंभीर बातों को पढ़ने लगे। अब इस तरह हम भारतीय संविधान का कुछ इतिहास जान गए कि भारतीय संविधान कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या किया। अब हम लोग शुरू करते हैं एकदम डिटेल। अब हमारी असली टॉपिक शुरू हो रही है सॉरी, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है भारतीय संविधान। क्या? संविधान। तो संविधान क्या होता है? तो नियमों का एक समूह है, जिसे एक पास लिख दिया गया तो वो क्या बन गया? संविधान बन गया। नियमों का समूह एक पास लिख गया, हम उसे क्या बोलते हैं? संविधान। अब सुनिए, हमें परिभाषा नहीं पढ़ना, क्योंकि हम वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अब सुनिए, भारतीय संविधान में
395 अनुच्छेद थे। शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। अब भारतीय संविधान के अंदर हम घुसने लगे। देखिए इसमें अब अभी तक हम भारतीय संविधान के पहले की बातें पढ़ रहे थे, संविधान कैसे आया, क्या हुआ। अब हम संविधान पढ़ ले कि संविधान बन रहा है, तो संविधान में कितने अनुच्छेद रखे गए? 395। कितने अनुच्छेद? 395। अभी ये इसकी संख्या बढ़ गई है, बढ़ गया है, लेकिन मैं बोलूंगा आपको, सुनिए, अभी इसकी संख्या क्या है? बढ़ा है। अब आप कहेंगे कि बढ़ा है तो आप संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी मैं आपको याद करा दूं उसका कोई फायदा नहीं। आपको एक बात बता दे रहा हूं, ये जो बढ़ के लोग बताते हैं कि इसकी संख्या इतनी हो गई है, वो बताने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि बढ़ने का मतलब है कि इसी के और भाग बढ़ाए गए। तो हम उन चीजों को पढ़ते तो इसी के अंदर है, बस ए बी सी क ख ग ऐसे करके नाम बढ़ जाते हैं, लोग उसे जोड़ के बताते हैं कि 448 मतलब 448 के आसपास अभी अनुच्छेद हो गए हैं। और सुनिए, भारतीय संविधान प्रारंभ में कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे भारतीय संविधान के? 22 भाग थे। अभी इसकी संख्या एबीसी करके इसकी भी 25 कर दी गई, लेकिन हम भी कितने भाग को पढ़ेंगे? 22 भाग को पढ़ेंगे। और सुनिए, जहां तक एक शब्द होता है, अच्छा, अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश वालों उनके लिए आर्टिकल। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? आर्टिकल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां कितनी हैं? तो 8 अनुसूची थी, बढ़ के 12 हो गई, और हम 12वीं अनुसूची को पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में अभी कुल कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां है। 12 अनुसूची होने का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं SCHEDULE, शेड्यूल। तो भारतीय संविधान 3 चीज मुख्यतः मिलकर बना है। भारतीय संविधान मुख्यतः 3 चीजों से मिलकर बना है, वो है अनुसूची, अनुच्छेद और भाग। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग पाए जाते हैं? 22 भाग। अभी एक और बात आपको याद रखना, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हमें पढ़ने? 395। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हमें पढ़ना है? 12। इसमें सबसे छोटा हमें दिखा 12, 22 और 395 में अनुसूची। तो आज की वीडियो में हम अनुसूची को निपटा दिया जाए, और अगले वीडियो में हम क्या, चाहे अनुसूची मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा हो भी पाएगा, क्योंकि उस तरह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान की पहले अनुसूचियां तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? अनुसूची। तो अनुसूची आज का हमारा पहला टॉपिक हुआ कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अनुसूची। टॉपिक तो पूरा था, लेकिन अभी आज संविधान के अंदर की पहली टॉपिक क्या है? अनुसूची, मतलब शेड्यूल। क्या है? शेड्यूल। तो देखिए, भारत का संविधान का पहला अनुसूची कहता है, अब यहां से आप लिखते चलिए, मैं बहुत छोटे में लिखवाऊंगा। पहला, भारत राज्यों का संघ है। संघ है मतलब भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट है। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूं, देश का निर्माण 2-3 तरीके से होता है। अब वो डिटेल लोगों के लिए पढ़ाया जाता है, जिसे एग्जाम लिखने वाले एग्जामों की तैयारी करना, लोअर पीछे, स्टेट पीछे, जो भी हो, हमें बस समझना है। देश बनाने के 2-3 तरीके। एक अमेरिका चलता है। अमेरिका जब चाहे तब उसके राज्य क्या हो सकते हैं? उससे अलग। उसमें भी अलग अलग राज्य मिलकर देश का निर्माण किए हैं, और वो जब चाहे तब क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जो लोग राज्यों को मिला के एक ऐसा देश बनाते हैं जिसे हम यूनियन कहते हैं, वो अब चाह के भी कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे हम उत्तर प्रदेश कहें कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संवैधानिक रूप से ऐसा कर दिया गया है कि हाँ, हम कभी चाह के भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो पहली अनुसूची क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। आप मेरे साथ नोट करते रहिए। पहली अनुसूची कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में चर्चा जो हुआ है, वो हुआ है वेतन के बारे में। किसके बारे में हुआ है? वेतन के बारे में। दूसरी अनुसूची में किस चीज का चर्चा हुआ है? वेतन का। दूसरी अनुसूची में वेतन का मतलब जितने भी लोगों की सैलरी डिसाइड है, सरकारी लोगों की, ये जो पार्लियामेंट हो गए, मंत्री हो गए, सभी लोग, वेतन मतलब जितने भी लोगों का सैलरी डिसाइड है, वो कहाँ है? ये दूसरी अनुसूची में बताया गया है। ये किस अनुसूची में बताया गया है? दूसरी अनुसूची में। तीसरा में बताया गया है शपथ। तीसरा में किसके बारे में बताया गया है? शपथ। शपथ मतलब होता है ओथ। इंग्लिश में क्या होता है? ओथ। शपथ। शपथ मतलब ओथ। क्या होता है? ओथ। अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनिए, शपथ मतलब ओथ क्या होता है। जैसे ऐसा नहीं है, हम देखते होंगे कि वो शपथ समारोह होता है, मंत्रियों का शपथ समारोह होता है, तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री भी कुछ अपने से जाके कुछ भी बोल दिए और शपथ ले लिए, राष्ट्रपति अलग से जाके कुछ बोल दिए, शपथ ले लिए। वो भले दिखता है कि वो जिनको याद हो गया, लेकिन नहीं, सभी लोगों के लिए, हर पद के लिए अलग अलग शपथ, हर पद के लिए अलग अलग शपथ कहाँ लिखे गए हैं? तो भारतीय अनुसूची के, भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 3 में। तो एक बार फिर से सुनिए, पहले अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। पहले अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुसूची में क्या बताया गया है? भारत के सभी
लोगों का वेतन, भारत के जितने भी सरकारी पद है उनका वेतन। तीसरे अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? शपथ के बारे में। चौथे अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? राज्यसभा। चौथे अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? राज्यसभा। किसकी अनुसूची में चर्चा की गई है? राज्यसभा की। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा। अब राज्यसभा क्या होता है ये हमारा ऑलरेडी एक आर्टिकल में भी आएगा जहां हम इसकी डिटेल्ड लेक्चर करेंगे। तो आप अभी राज्यसभा बस याद रखिए कि चौथे अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? राज्यसभा। मैं एक सेकंड के लिए हट गया हूं, आपको सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो चौथे अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? राज्यसभा की। तो पहले अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है, दूसरे अनुसूची में भारत के सभी लोगों का वेतन डिसाइड किया गया है, तीसरे में शपथ के बारे में और चौथे में राज्यसभा के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। हम अभी तक कितने देख लिए? 4। अब सुनिए, भारत राज्यों का संघ हो गया, दूसरे में वेतन हो गया, तीसरे में शपथ हो गया, चौथे में राज्यसभा। अब बात होती है पांचवे की। पांचवा और छठवा देखिए, पांचवे में ST/SC की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? जस्ट ए मिनट। पांचवे में ST/SC की चर्चा की गई है और छठवे में पूर्वोत्तर राज्य की। पांचवे में ST/SC की चर्चा की गई है। ST/SC की चर्चा, जो ST/SC मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ये ST/SC का मतलब क्या होता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का चर्चा। तो ST/SC का चर्चा किसमें हुआ है? 5th में। मैं थोड़ा डाउट में आ गया हूँ, लेकिन मुझे जहां तक सही लग रहा है कि 5th में किसकी चर्चा हुआ? ST/SC मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा। 6वें में पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व उत्तर राज्य, उत्तर राज्य मतलब ये जो हमारी 7 बहनें हैं, पूरब और उत्तर के बीच के राज्यों की चर्चा, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो 6वें में किसकी चर्चा की गई है? पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा। किसकी चर्चा की गई है? पूर्वोत्तर राज्य की। उम्मीद है आपको यहाँ तक 6 अनुसूची समझ में आई होगी। जहां तक बात है, देखिए मैं एकदम कंफर्म हूँ कि 5वें में ST/SC होता है और 6वें में पूर्वोत्तर राज्य। लेकिन एक सेकंड, यदि एक समय के लिए ये गलत भी हो तो गलत यही होगा कि ये 5वां जो है वो 6वें में आ जाएगा और जो 6वां वो 5वें। तो इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आप ये 3rd वीडियो अभी आज का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वजह से अब दिमाग थोड़ा काम करना अंत की तरफ बंद कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो आपको कंटिन्यू अब मिलती रहेगी। आप पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, राजनीति पढ़ने के लिए। और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको हर वो समस्या से हल करने की कोशिश करेगा। आपको कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।